नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजकीय जिला चिकित्सालय में नियुक्त चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल बाबानी एवं उसके साथ कार में जयपुर जा रहे मेडिकल संचालक संपत उपाध्याय की फागी के निकट एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। इस घटना से पूरा शहर स्तब्ध रह गया। हर किसी के जबान पर डॉक्टर अनिल बाबानी का व्यवहार सर चढ़कर बोल रहा था। चर्म रोग से संबंधित कैसा भी मरीज हो, हर मरीज का उन्होंने हंसी खुशी से इलाज कर उसे संतुष्ट किया। आज देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें केकड़ी के समस्त समाज द्वारा जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों में पीएमओ नवीन जांगेड़, धर्मेंद्र वर्मा, रामावतार स्वर्णकार, जीएल मेघवाल, एल.के. कुमावत, यशपाल चौधरी, अभिषेक जैन, मुकेश माथुर, धर्मेंद्र वर्मा आदि एवं मेडिकल लाइन से जुड़े अशोक विनायका नागोरिया ने, सिंधी बिरादरी मंडल के संरक्षक बलराज मेहरचंदानी, एडवोकेट हेमंत जैन आदि ने डॉक्टर बाबानी के सुंदर व्यवहार की एवं थोड़े से ही समय में केकड़ी के हर वर्ग में अपनी पहचान कायम की, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की एवं इस दुखद घटना पर दुख प्रकट कर परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। कार्यक्रम का संचालन संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी के मुखी अशोक रंगवानी ने किया। मानवता के प्रति दर्द हो, ऐसी शख्सियत ही इन सेवाओं को अंजाम दे सकती है। जहां विज्ञान की हम बात करें, कहते हैं ना कि कहीं यूं कदम तो चांद। संतों महात्माओं ने संदेश भी दिया, कुछ भी बनो मुबारक है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, और सबसे पहले इंसान बनो। वो इंसानियत वाला सबक उनके जीवन में था। मानवीय गुण, मानवीय मूल्य जो उनके जीवन में थे, इसके कारण आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब ये घटना शहर में फैली, जिनके भी कानों में पड़ी, सुनकर वो स्तब्ध हो गए, बन गया। तो इस सेवाएं कुछ इस प्रकार दिया। ऐसे शख्सियत का चला जाना हमारे लिए नुकसान है, हानि है। तो अभी जैसे निवेदन किया जा चुका है, आदरणीय डॉक्टर अभिषेक जी इनके बाद निवेदन करेगा। हमारे में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर स्वर्णकार जी, वो भी अपने हृदय के भाव दिवंगत आत्मा के प्रति समर्पित करेंगे। लगभग 5 साल से सर के साथ हम काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और एक डॉक्टर की जगह वो एक मित्र, एक छोटे बहन के साथ हमने ज़्यादा काम किया। तो ऑफिस की यही कामना है कि देवेंद्र आत्मा को डॉक्टर के चरण में अपना स्थान हमारे बीच ये एक बहुत ही सफल चिकित्सक थे। उनकी क्षति चिकित्सा जगत के लिए बहुत ही अपूर्णीय परिवार के लिए और मित्र लोगों के लिए अत्यंत दुखी है, क्योंकि इसमें इस तरह की मृत्यु में कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता। डॉक्टर अनिल बाबानी के सरल और मृदु स्वभाव को याद करते हुए आज भी हम पूरे चिकित्सालय में उनकी बड़े छोटे बड़े जैसे सभी लोगों को याद करके
बहुत परेशान हो रहे हैं, नींद तक नहीं आती। उनका खबर सुन के मेरे ख्याल में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको नहीं होगा पूरे ऐसा शख्स बहुत कम पैदा होते हैं मिलते हैं। मतलब इनसे जब कोई भी पेशेंट मिलता कोई भी मिलता तो ये ऐसा लगता है कि यार मतलब दिल से एक तो हंसी होती है वो एक ऊपर से होती है, इनकी हंसी दिल से निकलती है। इनका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, लगता नहीं था कि यार इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। खैर ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, लेकिन इनको देख के ऐसा लगता है कि सारा इतना सीधा इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। शुरू में 50-60 साल तक थोड़ा बहुत कमीनापन भी। शांति की दुआ करता हूँ और इनके परिवार वालों को कहूँगा कि आपने ऐसा जन्म दिया है बच्चे को जो मतलब एक 60-70 साल की उम्र में जो नहीं कर सकते वो पहले करके चले गए, और शायद इनका टाइम इतना ही था। भिनाय कस्बे की सरपंच व कांग्रेसी नेत्री डॉक्टर अर्चना सुराना की माताजी व डिगी कल्याण के महंत तथा मालपुरा उप प्रधान पंडित मूलशंकर शर्मा की सासू मां छोटी देवी पत्नी स्वर्गीय कन्हैयालाल सुराना आयु 96 वर्ष का शुक्रवार 17 मई को रात्रि में बेटी अर्चना के ससुराल डिगी में निधन होने पर आज उनका अंतिम संस्कार छोटी देवी के पैतृक गांव भिनाय स्थित मौजधाम पर किया गया। सरपंच सुराना का रो रोकर हुआ बुरा हाल। अंतिम यात्रा की तैयारियों के दौरान सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना का रो रोकर बुरा हाल था। वो मां के पार्थिव शरीर को झकझोरते हुए कहने लगी, उठो मां, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। परिवार की महिलाओं ने बामुश्किल उन्हें समझाया व सांत्वना दी, तब जाकर अंतिम यात्रा की तैयारी पूर्ण हुई। इस अवसर पर उनकी अंतिम यात्रा में उनके सुपुत्र ऋखभ चंद सुराना, कमलेश सुराना, जमवाई मूलशंकर शर्मा, भिनाय पंचायत समिति प्रधान संपत राज लोढ़ा, रूपचंद लोढ़ा, ग्राम विकास अधिकारी महावीर जांगिड़, राजस्व निरीक्षक मानसिंह राठौर, भाजपा नेता टीकम आचार्य, पन्नालाल चतर, कमल कावड़िया, अभयराज सुराना, अमरचंद पिपाड़ा, बलचंद सुराना, राजेंद्र लोढ़ा, हस्तिमल सुराना, चंद्रप्रकाश सुराना, धर्मीचंद सुराना, नरेश सुराना, राजेश कावड़िया, वार्ड पंच मुकेश माली, जीवन खटीक, धनराज बैरवा, ताराचंद मेवाड़ा, शंकर मेवाड़ा, अशोक पिपाड़ा, लोकेश ढाबरिया, किशन साहू, समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पत्रकार राजेंद्र टेलर, एडवोकेट शिव कुमार जोशी, समाजसेवी प्रकाश आचार्य, सेवानिवृत्त व्याख्याता सुरेश कुमार जोशी, सनातन धर्म मंडल के पूर्व अध्यक्ष तारा प्रकाश जोशी, बसंत मेवाड़ा, व्यापारी मोहनदास तेजवानी, रवि गहलोत, सज्जन सिंह, सत्यनारायण सैन, कृष्ण गोपाल, कमलेश चंदेल, नूर मोहम्मद, पवन जोशी, दिनेश सोनी, शेरा वर्मा, रंजीत सांसी, मुरली बाबर, समाजसेवी राजू मेवाड़ा, इरफान अंसारी, पूर्व सदर इरफान बिसायती, दीपक सैन, अयूब चनेवाला, इकबाल बेलीम, सांवरलाल सांखला तथा बांदनवाड़ा से रूपचंद लोढ़ा व रोशन लोढ़ा तथा डिगी कस्बे से सत्य प्रकाश शर्मा, दिलदार खान, सियाराम चौधरी, सलीम मोहम्मद, रोहू राम जाट, बुद्धिप्रकाश लक्षकार, इमरान खान, सुरेश सोनी, अशोक मौजूद रहे। इसके साथ ही कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों नागरिक बंधु मौजूद रहे। कस्बे के मौजधाम में स्थानीय समाज सेवियों ने अंतिम यात्रा और दाह संस्कार से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। इससे पूर्व छोटी देवी के पार्थिव शरीर को बैंड बाजों के साथ निज स्थान कोतवाली से रवाना कर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है के नारों के साथ मौजधाम तक पहुंचाया गया, जहां पर छोटी देवी के पार्थिव शरीर को उनके पुत्रों व जमवाई राजा ने मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अंतिम यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं सहित कस्बेवासी व्यवस्थाओं में लगे रहे तथा नम आंखों से विदाई देते हुए देखे। बेटी अर्चना व जमवाई मूलशंकर ने अंतिम सांस तक की सेवा। मौजधाम पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया, सरपंच अर्चना सुराना का अपनी मां के प्रति बचपन से ही विशेष लगाव रहता था, इसलिए वो सदैव अपनी मां के साथ ही रही तथा विवाह के बाद वो अपनी मां को अपने ससुराल डिगी लेकर गई, जो अंतिम सांस तक अपनी बेटी और जमवाई के साथ डिगी में ही रही, जिनका अंतिम सांस तक बेटी व जमवाई द्वारा सेवा शुश्रूषा की गई। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 साल पहले छोटी देवी घर में ही स्लिप होकर गिर गई थी, जिस पर बेटी और जमवाई द्वारा उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया गया। तब से वो लगातार बेड रेस्ट पर ही रही। उस दौरान बेटी अर्चना और जमवाई मूलशंकर ने नित्य कर्म से लेकर सभी प्रकार की सेवाएं उन्हें घर बैठे उपलब्ध करवाकर एक मिसाल कायम की। आज के जमाने में जहां लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भूलकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वहीं एक बेटी अपने ससुराल में माँ की सेवा करती है और जमवाई राजा भी उसे माँ की तरह इज्जत सम्मान देते हुए उसकी सेवा करता है, तो ये समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है।
राज्य सरकार द्वारा जयपुर आईजी का अतिरिक्त प्रभार श्री अनिल जी टांक आईजी लॉ एंड ऑर्डर को मिलने पर संपूर्ण नामदेव समाज में हर्ष, खुशी व प्रसन्नता की लहर है। नामदेव समाज भिनाई के पत्रकार राजेंद्र टेलर ने बताया कि श्री टांक राजस्थान पुलिस में जयपुर मुख्यालय पर मूल रूप से पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल रहे हैं, लेकिन जयपुर के आईजी श्री उमेश जी दत्ता के दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाने से रिक्त हुए पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री टांक को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री टांक पाली, जैसलमेर, भरतपुर में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही किशनगढ़ में पीटीएस और पीटी कॉलेज में प्रिंसिपल रहने के दौरान अपने कार्यकाल में कई आमूल-चूल ऐतिहासिक परिवर्तन कर अपनी गौरवशाली कर्मठता व कर्तव्यनिष्ठा प्रस्तुत कर विशिष्ट पहचान कायम की। नामदेव समाज के आईपीएस श्री टांक को आईजी का अतिरिक्त कार्यभार मिलने पर अखिल भारतीय दर्जी महासभा के केकड़ी जिलाध्यक्ष राजेंद्र टेलर, पत्रकार राजेश टेलर, सत्यप्रकाश टेलर, अरविंद टेलर, दीपक टेलर, पुखराज टेलर, जितेंद्र टेलर, भिनाई केकड़ी के अमरचंद छापरवाल, विवेक झाकल, नागोला के बजरंग लाल, राजेंद्र, रामपाल व लोकेश कीजड़ा, सरवाड़ के सुरेश टेलर व लक्ष्मी चंद टेलर, देवलिया कला के मोतीलाल टेलर, महावीर टेलर, नरेंद्र टेलर, राजेंद्र टेलर व सुशील टेलर, गोपाल टेलर, शांतिलाल टेलर, विजयनगर के हेमेंद्र टेलर, हुरडा के अजय टेलर, भिनाई के कीर्ति टेलर व आशीष टेलर, बांदनवाड़ा के जितेंद्र लोहारिया, जगदीश टेलर, मनमोहन टेलर, कैलाश टेलर व हंसराज टेलर, जामुला के सत्यनारायण टेलर, रूपनारायण टेलर, महावीर टेलर व रामस्वरूप टेलर, रामसर के महावीर प्रसाद टेलर, कादेड़ा के ओम प्रकाश टेलर, कोठिया के ओम प्रकाश टेलर, धनोप के महावीर टेलर आदि ने खुशी व प्रसन्नता व्यक्त कर बधाई देते हुए अपनी त्वरित व समर्पित कार्यशैली को राज्य हित में सतत रूप से क्रियान्वित करने में अपना योगदान देने की अपेक्षा की है। लायंस क्लब सावर एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में 19 मई रविवार को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक निर्मला कोठारी कॉलेज सावर में आयोजित होगा। लायंस क्लब सावर के सचिव लान अशोक कुमार जैन ने बताया कि स्वर्गीय श्री नंदलाल जी प्रजापत की पुण्य स्मृति पर लान रामदेव प्रजापति एवं लान कैलाशी देवी प्रजापत द्वारा आयोजित होगा। नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि तहसीलदार सावर भोपाल सिंह मीणा, विशिष्ट अतिथि कोठारी कॉलेज के अध्यक्ष अभिषेक कोठारी, भामाशाह रामदेव प्रजापत, लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष लान रामेश्वर प्रसाद सुवाल का प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती द्वारा गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया जाएगा। लायंस क्लब सावर के कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि फिजियोथेरेपी के डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा नसों के दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द का इलाज कर फिजियोथेरेपी की जाएगी तथा आंखों के ऑपरेशन के साथ चश्मे के नंबर निकालकर जरूरतमंद को चश्मा भी फ्री दिया जाएगा। श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल केकड़ी की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार रात्रि को संरक्षक बाबूलाल बजाज व शिव प्रसाद मांगधना के सानिध्य में संपन्न हुई। साधारण सभा की बैठक में महेश जयंती पर्व हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया गया व इस अवसर पर कार्यकारिणी के चुनाव सर्वसहमति से निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें अनिल राठी अध्यक्ष, दिनेश राठी मंत्री व शैलेश झंवर कोषाध्यक्ष तथा आनंदी राम सोमानी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रमेश हेड़ा उपाध्यक्ष, राकेश लोढ़ा लोढ़ा अंकेक्षक चुने गए। बैठक में रमेश चंद मांगधना, मुकेश राठी, रूपनारायण राठी, नाथूलाल न्याती, बद्री प्रसाद बसेर, मुकेश राठी, सुरेश राठी, दिलीप राठी, चमन प्रकाश झंवर, सत्यनारायण बसेर, अभिषेक मंत्री, अनिल बसेर, राकेश तोशनीवल, विष्णु छापरवल, मनोज बाहेती, सुनील राठी सहित प्रगति मंडल के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। नव निर्वाचित अध्यक्ष अनिल राठी ने प्रवक्ता पद पर हर्ष राठी को मनोनीत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल राठी ने अंत में सभी को सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए आशा प्रकट की कि आगे भी सभी का सहयोग व आशीर्वाद हमेशा बना रहे हैं, जिससे सामाजिक कार्यक्रमों में गतिशीलता बनी रहे। केकड़ी राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में ए पॉजिटिव ब्लड की डिमांड अधिक बढ़ जाने और ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड की कमी होने के कारण केकड़ी ब्लड बैंक इंचार्ज अभिषेक पारीक ने जिम्मेदारी को समझते हुए रक्तदान जीवनदान ग्रुप सदारा के सक्रिय कार्यकर्ता एवं सचिव आशिफ मोहम्मद बागवान को सूचना दी। सूचना मिलते ही श्रीमती शशि कुमारी एवं भुवनेश्वरी स्मारक समिति सावर के सचिव राजेश जांगिर तुरंत सावर से केकड़ी के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना ए पॉजिटिव ब्लड डोनेट किया।
रक्तदाताओं के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजेश जहांगीर ने अपने जीवनकाल का 45वां ब्लड डोनेशन किया और आशिफ मोहम्मद बागवान ने भी अपने जीवनकाल का 20वां ब्लड डोनेशन किया और राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती जूनिया निवासी प्रेम देवी कीर को विकट परिस्थिति में ए पॉजिटिव रक्त उपलब्ध करवाया। महिला पेशेंट के परिजनों ने दोनों रक्तवीरों का इस अनुकरणीय सेवा के लिए आभार व्यक्त किया और दुआएं दी। केकड़ी रक्तकोष विभाग के मुख्य प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारीक, प्रवीण नागोरिया, लियाकत अली ने अपनी सेवाएं प्रदान की। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता रंजीत गिरी उनकी धर्मपत्नी शिक्षिका रिंकू गिरी, बेटे मृदुल के अजमेर पधारने पर शनिवार को बांदनवाड़ा कस्बे में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने उनके सम्मान में पद्मा भवन बांदनवाड़ा पर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें व्याख्याता शालिनी आहूजा ने शिक्षिका रिंकू गिरी को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। एडवोकेट आहूजा, जतिन आहूजा व वृंदा आहूजा ने एडवोकेट रंजीत गिरी व बेटे मृदुल को साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया तथा पारिवारिक सदस्यों ने स्मृति चिन्ह भेंटकर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता रंजीत गिरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की झारखंड इकाई के संयुक्त सचिव हैं, जो अक्सर संगठन के नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तथा सादगी और विनम्रता से काम करके झारखंड प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। इसके साथ ही गिरी ने अधिवक्ता पद की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि गिरी वकालत के पेशे को समाज सेवा के रूप में भी करते हैं, इसलिए झारखंड के बोकारो जिले में उन्हें सोशल इंजीनियर के नाम से जाना व पहचाना जाता है। वहीं इस मौके पर गिरी ने आहूजा परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आईएल की नेशनल कॉन्फ्रेंस में आहूजा की परफॉर्मेंस अत्यंत सराहनीय रहती है, इसलिए आहूजा को पूरे देश के वकीलों से काफी जान पहचान है और आहूजा सदैव वकीलों का अभिनंदन करते हैं और सबसे दोस्ती का रिश्ता रखते और निभाते हैं। इसलिए जब उनका कोटा आने का प्रोग्राम बना तो उन्होंने इस बात की जानकारी आहूजा को दी, जिस पर आहूजा ने अजमेर व बांदनवाड़ा आने का निमंत्रण दिया, जिस पर आज वो अजमेर पहुंचे और वहां से वो आहूजा के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। इससे पूर्व गिरी का अजमेर में मनोज मिश्रा, दीपक भेजवार व विशाल हेमनानी द्वारा अभिनंदन किया गया। वहीं इस मौके पर गिरी की धर्मपत्नी रिंकू गिरी ने कहा कि उनके पति की वजह से आज उन्हें एक अच्छी सहेली के रूप में शालिनी आहूजा मिली है तथा बेटे मृदुल को जतिन जैसा दोस्त मिला है, जिसकी वजह से आज वो काफी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर गिरी परिवार ने वृंदा आहूजा को सीबीएसई बोर्ड में 95% अंक लाने के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया।